उस रात लड़की को ऐसी सच्चाई पता चली जिसे जानकर उसके होश उड़ गए। उसकी माँ पिछले 15 साल से जो कैप्सूल उसे रोज देती थी, असल में वो कोई आम डॉक्टर की दवाई नहीं थी। रात में माँ ने फिर वही कैप्सूल दिया। लड़की ने उसे मुंह में तो रख लिया लेकिन निगला नहीं। माँ के बाहर जाते ही उसने चुपचाप कैप्सूल निकाल लिया। वो हरे रंग की उस गोली को बस देखती रही। दिमाग में कई सवाल थे और मन में अजीब सी घबराहट। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी वो दबे पांव नीचे गई, लैपटॉप ऑन किया और कैप्सूल के बारे में पता लगाने लगी। तभी इंटरनेट बंद मिला। उसे नहीं मालूम था कि उसी वक्त उसकी माँ किचन के एक कोने से उसकी हर हरकत देख रही थी। अगले दिन जैसे ही माँ काम पर निकली, लड़की ने तुरंत दवा विभाग में कॉल किया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि माँ पहले ही सबको इस बारे में बता चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने यूं ही एक नंबर मिलाया और सामने वाले से कहा, प्लीज इस कैप्सूल का नाम इंटरनेट पर सर्च कर दो। कुछ देर बाद जवाब मिला, ये दिल की बीमारी की दवाई है, लेकिन इसका कैप्सूल लाल रंग का होता है। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए क्योंकि उसके पास जो कैप्सूल था वो हरे रंग का था। अब उसके मन में डर और शक दोनों बढ़ चुके थे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो माँ को मूवी दिखाने ले गई ताकि उसे मौका मिल सके। फिल्म के बीच में बहाना बनाकर वो बाथरूम गई और वहाँ से निकलकर सीधे सामने वाली फार्मेसी पहुंची। काउंटर पर हाँफते हुए उसने कहा, प्लीज इस दवाई को चेक कर दो। फार्मासिस्ट ने जैसे ही उसका नाम देखा, लड़की सन्न रह गई। ये दवाई इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। वो एक पेट मेडिसिन थी जो जानवरों के शरीर के निचले हिस्से को धीरे धीरे पैरालाइज कर देती थी। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। उसने कुछ कहे बिना लड़की को एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। जब आंख खुली तो सामने टेबल पर खाना रखा था। लड़की तुरंत उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने चाबी से खोलने की कोशिश की मगर ताला नहीं खुला। तभी उसे समझ आया कि दरवाजा सिर्फ लॉक नहीं किया गया बल्कि जाम भी कर दिया गया था। वो तुरंत खिड़की के पास गई और उसे धीरे से खोला। नीचे देखने के बाद उसने पहले खाना खाया ताकि शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। फिर मुंह में पानी भरा, कुछ औजार उठाए और खिड़की से बाहर निकल गई। धीरे धीरे सरकते हुए वो माँ के कमरे तक पहुंची। सोल्डरिंग आयरन से शीशे में छेद किया, फिर उस पर पानी छिड़का और कांच तोड़कर अंदर चली गई। लेकिन तभी उसकी अस्थमा की समस्या अचानक बढ़ गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सीना बुरी तरह जकड़ गया। हालत बेहद खराब थी। किसी तरह रेंगते हुए वो अपने कमरे तक पहुंची और ड्रॉर से इनहेलर निकाल लिया। इनहेलर लेते ही उसकी सांस सामान्य होने लगी। उस पल ऐसा लगा जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।